दोस्तों क्या आप पहचाने इस टोन को, क्योंकि ये टोन है एसएमएस की, जो कि नोकिया के फीचर फोन्स में इस्तेमाल की जाती थी। तो क्या इस टोन का मतलब एसएमएस ही है? जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं मोर्स कोड के बारे में और जानने वाले हैं कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये आज भी यूज़ हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आज हम जानेंगे मोर्स कोड के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, शुरुआत से लेकर अंत तक आपको जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आज हमारे पास 4G है, 3G है, यहाँ तक कि हर टाइम हम हर किसी से कनेक्ट रह सकते हैं और रहते भी हैं। आज हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, सिंपली कॉल कर सकते हैं, यहाँ तक कि कॉल्स में कई सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, जैसे कि आप वोल्टी कॉल कर सकते हैं, आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग किसी से और किसी भी समय कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या हिस्ट्री में ऐसा था? क्या हिस्ट्री में एक दूसरे से कनेक्ट रहना इतना आसान था? हम लोग पुराने ज़माने में यूज़ करते थे लैंडलाइंस का। लैंडलाइंस खैर अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं। उससे पहले हम लोग यूज़ करते थे रेडियोज़ का, टेलीग्राम्स का, यहाँ तक कि हम लोग यूज़ करते थे पिजन का, जिनको आप कबूतर बोलते हैं। उनके पैरों में बांधकर चिट्ठी भेज देते थे और कहते थे जा कबूतर जा। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि आपका जो संदेश है वो सही वक्त पर और सही जगह पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इन सभी चीज़ों के साथ। और ऐसा ही कुछ सीन हुआ था। यूएस के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था सैमुअल मोर्स। उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी कि उन्हें एक मैसेज था जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उनकी वाइफ की तरफ से, और वो उन्हें लेट मिला था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने सोचा क्या हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा मेथड ईजाद कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम इंस्टेंटली मैसेजेस को भेज सकें, ताकि ये जो डिले वाला सिस्टम है इसको ख़त्म किया जा सके। तब उन्होंने वहाँ पर इन्वेंट किया मोर्स कोड को। और मोर्स कोड को इन्वेंट करने के बाद जो मशीन आई जिनका नाम टेलीग्राफ था, उनसे हम लोग करते क्या थे, यहाँ पर हम लोग के पास दो मशीनें थीं, एक थी सेंडर और एक थी रिसीवर। सेंडर की तरफ से हम लोग करते थे टैप टैप टैप, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता था एक वायर, और जो दूसरा एंड था रिसीवर का, वहाँ पर वो सिग्नल पहुंच जाता था। लेकिन ये सिग्नल को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे हमें पता चले कि क्या सेंडर ने भेजा और क्या रिसीवर के पास पहुंचा है? तो इसको सफल बनाने के लिए सैमुअल मोर्स ने कोड का इजाद किया, जिसको हम लोग जानते हैं मोर्स कोड। मोर्स कोड आखिर कुछ नहीं है। जब सैमुअल मोर्स ये कोड रिसर्च कर रहे थे तब एक उन्होंने रिसर्च ऑर्गेनाइज कराई, जिसमें ये पता लगाना था कि इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स में सबसे ज़्यादा लेटर कौन सा यूज़ होता है। उन अल्फ़ाबेट्स में सबसे ज़्यादा लेटर यूज़ होता था ई। तो ई को उन्होंने डिनोट किया एक डॉट से। इसी तरीके से सारे अल्फ़ाबेट्स को उन्होंने डिफरेंट टाइप से डिनोट करना चालू कर दिया, जैसे डॉट, फिर डैश डैश, डबल डॉट या डबल डैश, ए को डॉट से या फिर बी को डबल डैश से। इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट्स को उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न से डिनोट करना चालू कर दिया। और इसी तरीके से 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को भी उन्होंने डिनोट करना चालू कर दिया, और इस तरीके से इन्वेंशन हुआ मोर्स कोड का। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो वर्ल्ड वॉर में भी कई बार हुआ है। यहाँ तक कि जो वायर की ज़रूरत थी उसको भी खत्म करके इसको वायरलेस तरीके से यूज़ किया जाता था। अगर आप इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम है राजी, जो कि आलिया भट्ट की मूवी है। उसमें उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज इंडियन एम्बेसी को भेजने के लिए या फिर इंडियन गवर्नमेंट को भेजने के लिए यूज़ किया था मोर्स कोड का। आप जाकर उस मूवी को देखें, और अगर मुझे वो मूवी का सीन मिला तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो इस टाइप से मोर्स कोड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल और बहुत ज़्यादा एंडलेस है। आप इसका यूज़ जैसे कि कर सकते हैं एसओएस में। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल, यानी कि जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं या फिर आपकी जान को खतरा होता है तो आप एसओएस सिग्नल का यूज़ करके आप दूसरों को या फिर आपके आसपास जो आपकी मदद कर सकते हैं उनको एक सिग्नल भेज सकते हैं कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर जो एस को डिनोट किया गया वो डिनोट किया गया 3 डॉट से, ओ को डिनोट किया गया 3 डैश से, और फिर से एस को डिनोट किया गया 3 डॉट से। आप इस सिग्नल को किसी भी तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर चाहे वो टैप 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 करके मशीन के द्वारा भेजना हो
या फिर आपके पास अगर फ्लैश लाइट है तो आप उसके माध्यम से भी SOS सिग्नल को भेज सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी पलकों के माध्यम से भी मोर्स कोड में मैसेज भेज सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था कि यहाँ पर एक जनाब थे जिनको यहाँ पर कैद कर लिया था किसी दूसरे देश ने, और उनका इंटरव्यू लिया गया था और उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है वहाँ पर। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बातें तो अपने मुंह से बोली थी, लेकिन उन्होंने मोर्स कोड में US को ये बता दिया था, अपनी पलकें झपकाकर इस तरीके से, पहले 2 बार झपकाएं, फिर थोड़ा वेट किया, फिर झपकाएं, फिर थोड़ा वेट किया। इस तरीके से उन्होंने मोर्स कोड के द्वारा US को ये बता दिया था कि वहाँ की कंडीशन कितनी ज़्यादा बेकार है और किस तरीके से उन्हें वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है और किस तरीके से वहाँ उन्हें रखा जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोर्स कोड कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप इसको सिंपल से सिंपल केस में और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरीके से इंग्लिश टाइपिंग में होता है WPM यानी कि वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप कितनी एफिशिएंटली इंग्लिश वर्ड्स को टाइप कर लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मोर्स कोड में भी WPM होता है यानी कि वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप कितनी एफिशिएंट तरीके से मोर्स कोड्स को टाइप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जान के अच्छा लगा होगा आपको मोर्स कोड के बारे में। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इसको आज भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो चाहे हो फ्लैश लाइट के माध्यम या फिर पलके झपकाने के माध्यम से। इस वीडियो में बस इतना ही। कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।